जय श्री कृष्णा। गीता का तीसरा अध्याय 38वां श्लोक, जहाँ भगवान अर्जुन से जो बात समझा रहे हैं, 4 भगवान ने उदाहरण दिए। वो उदाहरण जो हैं वो समझा रहे हैं कि कैसे माया ब्रह्म को, ईश्वर को, ईश्वरीय शक्तियों को ढक देती है। भगवान बता रहे हैं जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढक जाती है, दर्पण धूल से ढक जाता है, भ्रूण गर्भ से छिप जाता है, इसी प्रकार से मनुष्य का ज्ञान कामनाओं से ढक जाता है। यहाँ पर कामनाएं जो हैं वो ज्ञान को ढक देती हैं, ज्ञान का बलात् जो होता है उसका अधिग्रहण कर लेती है। क्योंकि होता ये है कि कामना बड़ी है कि विवेक बड़ा है। यहाँ पर मनुष्य का ज्ञान जो है वो किससे जागृत होता है? मनुष्य के विवेक से। विवेक किस में जागृत होता है? बुद्धि में। जब बुद्धि विवेकशील होती है, सत्संग किया हुआ होता है, उसको पता होता है कि ये संसार जो है वो मिथ्या है। अगर वो मिथ्या है, लेकिन ये मिथ्या ही तो हमें बताता है। मिथ्या का मतलब क्या होता है? आइए जानते हैं मिथ्या का मतलब क्या है। मिथ्या मतलब जो चीज़ आपको प्रत्यक्ष में एकदम सही लगे, लेकिन कुछ समय बाद उसका कोई अस्तित्व ना रह जाए, उसका अस्तित्व खत्म हो जाए, उसे मिथ्या कहते हैं। इसी को हमारे यहाँ इंग्लिश में मिथ कहा जाता है। तो हमारे यहाँ धर्म की कुछ बातों को मिथ कहा जाता है। धर्म की बात कभी मिथ नहीं होती है। मिथ्या संसार है, मिथ्या बोलने वाला है, मिथ्या संसार है, क्योंकि संसारी चीज़ें मिथ्या हैं। क्योंकि कुछ समय बाद आप सोचिए, एक संत ने कहा कि कहाँ गए वो लोग जो छाती ठोक के भरपेट अपने अधिकारों की घोषणा करते थे। संत कहते हैं कि लोग अपनी ज़मीनों के लिए 1-1 इंच के लिए लड़ाई करते हैं, 2-2 इंच के लिए लड़ाई करते हैं, आपस में एक दूसरे से मार काट मचाते हैं, और उसके बाद ये काल उन सबको खा जाता है। काल इस पूरे संसार को खा रहा है, लेकिन मनुष्य सचेत नहीं है। मनुष्य छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाता है, एक दूसरे पर आक्षेप लगाता है, एक दूसरे को गलत समझता है, एक दूसरे से लड़ाई करता है। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनको क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन हमको ये समझना होगा कि ये कुछ नहीं रहना, किसी का भी नहीं रहना, किसी का रहा भी नहीं। इतने बड़े बड़े राजा, गुरबाणी कहती है, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। राम भी गए, रावण भी गए, सब गए, लेकिन मनुष्य समझता नहीं। मनुष्य लगता है कि मैं हमेशा रहूंगा। ये जो लगता है ना, ये क्या है? इसने ढक दिया उस संसार को, उस परमात्मा को, उस परमात्मा की इस प्रकृति को, उस परमात्मा का जो सच्चे स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप समझ नहीं आता। क्योंकि समझ तब आएगा जब हम सत्संग करें, जब हम विवेकशील हो, जब हम परमात्मा के नाम का सुमिरन करें। रामायण बहुत सुंदर कहती है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न हो। क्योंकि राम की कृपा होती है तो सत्संग होता है। कई लोग कहते हैं शराब पीना तो गलत नहीं है, लेकिन शराब क्यों गलत है? विवेक को मार देती है, विवेक को खत्म कर देती है। मनुष्य जो होता है वो क्या हो जाता है? मनुष्य बिल्कुल अकंटक हो जाता है। अकंटक का मतलब उसे कुछ रुकावट लगती नहीं, वो जो चाहता है वो करता है। पाप तभी बढ़ते हैं जब हम निष्कंटक हो जाते हैं, जब हम रुकते नहीं बिना किसी। अगर किसी को काम आया है तो वो काम के लिए भागता है, क्रोध आया तो क्रोध बढ़ जाता है। वहाँ पर विवेक मनुष्य का खत्म हो जाता है। मनुष्य कहता है कि मुझे आराम मिलता है, आराम इसलिए मिला कि यहाँ द्वंद्व खत्म हो गया, एक ही चीज़ रह गई, भोग ही भोग रह गए। भोग नज़र आते हैं, योग नज़र नहीं आता। योग को भोग जिस समय दबा दे, ईश्वर को माया दबा देती है। तो वहीं पर तभी तो कह रहे हैं हनुमान जी, तभी तो भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान शिव कहते हैं, सबहि नचावत राम गोसाई, उमा दारू जो शित की नाई। उमा, हे उमा, ये जो संसार है ये कैसा है? कठपुतली की तरह है, और इसको कौन नचा रहा है? सबहि नचावत राम गोसाई। भगवान ने त्रिगुण माया में इस संसार को फंसा दिया, और इस त्रिगुण माया में ही इसी तरह से लगता है कि जैसे अग्नि को धुआं ढक देता है, पता नहीं लगता। कई बार लोग गलती से पैर रख देते हैं धुएं के ऊपर, या फिर जहाँ पर राख होती है वहाँ पर, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ आग नहीं है, लेकिन अंदर आग होती है। दर्पण में मुख तब सही दिखता है जब दर्पण साफ हो, लेकिन दर्पण जब धूल से ढक जाता है तो उस समय अपना मुख। हमारे अंतःकरण क्या है? हमारे वेदांत कहता है कि अंतःकरण हमारा एक मिरर है, एक दर्पण है, जिसके अंदर हम अपना स्वरूप देख पाते हैं। लेकिन दर्पण यदि साफ होगा,
तभी तो हम देख पाएंगे। इसीलिए हमारा जो सनातन धर्म है वो अंतःकरण शुद्धि की बात करता है, क्योंकि अंतःकरण शुद्धि होगी तभी हम उस बिंब का प्रतिबिंब, उस परमात्मा का, उस जो हमारा स्वरूप है, जो उसको चिदाभास कहते हैं, वो आभास जो है वो हमारे अंदर स्पष्ट दिखाई देगा। जब हमारे को अपने विचारों की क्लैरिटी होगी, अपने धर्म की क्लैरिटी होगी, हमें समझ होगी। जय श्री